हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग यानी सीबीटी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस होती क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इससे पहले हम CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि लर्निंग में भी क्या है, एक ब्रॉड टर्म आ गई जिसमें हम सीखने सिखाने का प्रोसेस है, वो भी कंप्यूटर की असिस्टेंस के साथ। यहाँ पे क्या है कि कंप्लीटली कंप्यूटर के बेस्ड यानी कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, या कोई स्किल सिखा रहे हैं किसी भी चीज की, चाहे वो प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में हो या फिर कैसे भी हो, वो डिपेंड करेगा लेवल टू लेवल। ठीक है जी। सो कभी कभी क्योंकि लर्निंग और ट्रेनिंग दोनों में ही सीखना हो रहा है, सो कभी कभी जो है सिनोनिम की तरह यूज कर लिया जाता है सीबीटी और सी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL को। ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन वाला पढ़ा था, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, उसमें सॉफ्टवेयर का यूज था कि सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जा रहे थे किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए या किसी भी टास्क के लिए। उसके बाद हमने लर्निंग किया, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जिसमें कंप्यूटर की हेल्प से टीचर जो है क्या करना चाह रहा है, लर्निंग को एनहेंस करना चाह रहा है। और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में क्या है कि हम कंप्लीटली कोई स्किल या कोई कोर्स जो है वो सिखाना चाह रहे हैं कंप्यूटर की हेल्प से। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीबीटी के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ऑब्वियसली एक इंटरैक्टिव ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन विच कंप्यूटर प्रोवाइड्स द लर्निंग स्टिमुलस एंड द ट्रेनी मस्ट रिस्पॉन्ड। सो वो जो स्टिमुलस है लर्निंग का, वो कौन देगा? वो कंप्यूटर देगा। और फिर जो ट्रेनी है, जो ट्रेनिंग ले रहा है या ले रही है, वो क्या करेंगे? उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे। वो जो रिस्पॉन्स दिया है आपने, वो कंप्यूटर एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद एक फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ट्रेनी को अपना फीडबैक मिलेगा कि उन्होंने वो चीज सही सीखी है या सही से की है या नहीं की है। सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है CAL को, क्योंकि दोनों ही इंटरैक्टिव माने जाते हैं देखा जाए तो। उसमें भी क्या है, जैसे हम वीडियो, ऑडियो, सारी चीजें यूज कर रहे थे, एनिमेशंस या जो है 3D कोई चीज दिखा दी, सो वो सारी चीजें हम जो है लर्निंग में भी यूज कर रहे थे, राइट। सो एप्लीकेशन जो है जितनी भी CAL की हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेशन CBT में भी रहेंगी। उसके अलावा क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ई लर्निंग, ऑब्वियसली जहां पे कंप्यूटर आ गया वहां पे ई लर्निंग होगी। ठीक है। सो जैसे हम कई बार जो नेट का या कोई भी जो हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, वो क्या है, उनको भी हम CBT मोड में बोल देते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं वो एक तरीके से। ठीक है। सो उसमें क्या है कि सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर दे रहा है और उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है। ऑब्वियसली जब हाई लेवल का टेस्ट हो रहा है तो वो हमें उस टाइम पे जो है फीडबैक नहीं देगा कि आपने जो आपका क्या सही है या क्या गलत, बट वो रिस्पॉन्सेज दिखाता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने बाकी हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए रखे हैं। ये सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हमें देखने को मिलती हैं। सो ई लर्निंग जो है वो कंप्यूटर की हेल्प से जब करवाई जाए, सो वो कंप्यूटर और इंटरेक्टिव नेटवर्क को साथ साथ इंक्लूड करती है, उसको हम ई लर्निंग बोल देंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से बोल देते हैं। ठीक है। सो ये ऑब्वियसली जब आपके पास कंप्यूटर है तो ई लर्निंग का स्कोप रहेगा। वेब बेस्ड लर्निंग, जहां पे हम इंटरनेट का यूज करेंगे, या फिर जो है जैसे कई बार आपने देखा हो, जो आप फॉरेन ऑथर की या कोई हाई फाई बड़ी बड़ी बुक लेते हैं, उनके साथ आपको CD मिलती है पैक्ड। ठीक है। जिसमें आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन हो या कोई क्वेश्चंस हो या इस तरीके की चीजें उसमें मिलती हैं। सो वो भी क्या है, और वो नॉर्मली जो है आप, और कई बार आपने वो भी देखा होगा कि हर एक बुक के, और अगर आप केमिस्ट्री या साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपने क्लेडन की बुक देखी है, तो उसमें आपको नीचे जो है वो पूरी की पूरी साइट मिलती है, या कई बुक्स में आपको क्या मिलता है, बार कोड मिलता है कि आप इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन या इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए आप इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो वहां पे भी हमें वेब बेस्ड लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है वो इससे डेवलप कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की चीजें कंप्यूटर में होती हैं, चाहे वो गेम्स के थ्रू हो या किसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो। जैसे कई कई बार गेम्स भी बहुत तरीके के आते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ता है। ठीक है। सो वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होंगी, वो डेवलप होती हैं। लर्नर्स कैन डेवलप स्किल्स एंड फॉलो डायरेक्शंस थ्रू दिस टेक्निक। दिस अप्रोच ऑफन इन्वॉल्व सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर विच स्टूडेंट्स हैव टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन। ठीक है। तो वो सॉल्यूशन आपको निकालना होता है। फिर है डेमो एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी रिव्यू यूज, ये क्या है, इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने के लिए। मान लो आपको कोई लेक्चर समझ आया या नहीं, या उसको जो है उसका डेमो दिखाना है। जैसे हमने जो है लास्ट
लास्ट वीडियो में वो टेस्ट ट्यूब और वो बात की थी कि कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। सो कोई इंफॉर्मेशन अगर प्रेजेंट करनी है या एक डेमो प्रेजेंट करना है कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। अगर हम एडवांटेजेस देखें तो क्लास वर्क को शेड्यूल किया जा सकता है, यानी ऑनलाइन टीचिंग एक तरीके से जिसमें फैमिली आपके आसपास होगी लेकिन कंप्यूटर बेस्ड हो रही है आपकी वो ट्रेनिंग जो है या लर्निंग जो है, ठीक है। Students may have option to select learning materials that meet their level of knowledge and interest, क्योंकि जब आपके पास कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग चल रही है तो आपके पास मतलब बहुत सारी एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास, स्पेशली जब आप वेब ब्राउजिंग की बात करेंगे। सो उसमें से आपके पास चॉइसेस होते हैं कि आपके नॉलेज और इंटरेस्ट के बेस पे आपका लर्निंग मटेरियल क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स कैन स्टडी एनीवेयर दे हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन, तो वो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं। जैसे कई बार हम कोई कंप्यूटर का कोर्स या कोडिंग सीखने के लिए या पर्टिकुलर कंप्यूटर से रिलेटेड हम कोई कोर्स ले लेते हैं, ठीक है, जो आप घर बैठे भी सीख सकते हैं, बट उसमें बकायदा आपकी क्लासेस होंगी, आपको सिखाया जाएगा। या फिर जैसे मूक के टेस्ट होते हैं, मूक जो है जहाँ पे ओपन लर्निंग जो सोर्स है हमारे पास, उसमें आप ऑनलाइन जो है क्या सीख सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कोर्स कर सकते हैं जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपके हिसाब से कि आप कब जो है वो लेक्चर्स देख रहे हैं या कब आपके टेस्ट होंगे, वो सारी चीजें। सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स होंगे, अलाउ स्टूडेंट टू वर्क एट देयर ओन पेस, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो आपने देखनी है। सो वो जो है क्या है, सेल्फ पेस्ड है कि आपका जब आपको जितना समझ आ रहा है उतना देखें, जब आपको टाइम मिल रहा है तब देखें, तो वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग होगी अपने हिसाब से, अपनी पेस के हिसाब से। इट रिड्यूसेस ट्रेवल टाइम एंड ट्रेवल कॉस्ट फॉर ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स, सो ऑफ कैंपस के लिए टाइम जो है वो बच जाता है या ट्रेवल कॉस्ट बच जाती है कि आना जाना नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली अगर लर्नर का मन नहीं है या मोटिवेशन डाउन है, सो क्या हो जाएगा, वो पीछे हो जाएगा स्टडीज में और उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। स्कूल में क्या होता है कि आपने जाना है, बैठना है, फिर वहां पे जब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है, कंप्यूटर की हेल्प से टीचर आपको समझा रहा है, तब क्या है वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहां पे मोटिवेशन आपका टीचर जो है वो ऑन रखेंगे कैसे भी करके। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाता है कि आपका मन नहीं कर रहा, तो आप जो आपके बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, आप लास्ट डे लेक्चर देख के अपना टेस्ट दे रहे हैं, सो वो जो है एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। स्टूडेंट मे फील आइसोलेटेड फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड क्लासमेट्स, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन टीचिंग में ऑब्जर्व किया हो, तो कई बार टीचर जो है वो बोलते रहते थे, कोई जवाब ही नहीं देना पसंद करता उसमें, राइट। सो उसमें अगर आपके कैमराज ऑफ है फिर तो बिल्कुल ही नहीं देना पसंद करते कि पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, या बच्चा सिर्फ ज्वाइन करके चला गया है, राइट। दूसरा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो आइसोलेटेड भी फील कर सकते हैं कि क्या ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो अकेलापन या वो आइसोलेशन जो है उनको फील हो सकता है। Without routine structures of a traditional class, students may get lost or confused about course activities and deadlines. So कई बार क्या होता है कि आपके पास इतने काम होते हैं कि आपको डेडलाइन भी याद नहीं रहती, लास्ट मोमेंट पे शायद याद है, कई बार डेडलाइन चली जाती है कि आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना था, स्पेशली ऑनलाइन के केस में या कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि हम लोगों को एक कंडीशनिंग मिली हुई है कि हम बचपन से ही वो ट्रेडिशनल स्कूल में जाना, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। सो वो हम यूज टू नहीं है उस लर्निंग के जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड चीजें हो रही हैं, ठीक है, जहां पे आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपके कोर्स की एक्टिविटीज क्या हो रही हैं या डेडलाइंस क्या है, तो उनमें स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। इंस्ट्रक्टर मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल व्हेन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग और नीड हेल्प, तो जब बच्चा पढ़ रहा है तब भी टीचर अवेलेबल हो ये तो जरूरी नहीं है। सो वहां पे भी एक जो है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड हो रही है ना, सो वो अपने हिसाब से भी चीजें शेड्यूल कर सकते हैं कई बार। और मान लीजिए अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो वो देख तो रहा है स्टूडेंट, लेकिन उसको दिक्कत आ रही है, वो वहां पे सोल्व नहीं हो पा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर ट्रेडिशनल क्लासरूम होते तो वहां पे बच्चा पढ़ रहा है उसी टाइम में और उसके पास टीचर है, या फिर फर्दर अगर घर पढ़ रहा है तो उसको पता है नेक्स्ट डे जाके वो पूछ सकता है। अगर स्लो इंटरनेट कनेक्शन है या कंप्यूटर पुराने हैं, तो फिर तो मतलब एक फ्रस्ट्रेशन वाली चीज हो जाती है कि आपका इंटरनेट चल ही नहीं रहा है और आपकी क्लास है या आपको देखनी है या आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो वो तो सबसे बड़ा इश्यू हो जाएगा। स्पेशली एक अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने रिमोट एरियाज, सो वहां पे जो है ये समस्या सबसे ज्यादा आती है कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्लो होना या होना ही नहीं बहुत सारे रिमोट एरियाज में, ठीक है जी, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। सो ये हमने सीबीटी के बारे में पढ़ा, तो CAI, CAL और CBT हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा CML यानी कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।